नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री के जवाब को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा है कि सरकार ने बजट, रोजगार, कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर स्पष्ट रोडमैप रखा है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए सरकार के पहले कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री के जवाब को तथ्यहीन करार देते हुए कहा है कि सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और युवाओं के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। कांग्रेस का आरोप रहा है कि अभिभाषण और मुख्यमंत्री के जवाब में जमीनी सच्चाई से जुड़े सवालों के ठोस उत्तर नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद सदन में सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर व जोधपुर को बुधवार को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को सुबह ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसमें परिसर में 3 RDX बम लगाए जाने का दावा किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस को अलर्ट कर जयपुर हाईकोर्ट परिसर खाली कराया गया और बम व डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी ली गई। सुरक्षा कारणों से जयपुर में सुनवाई अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई थी। तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने के बाद में कोर्ट में सुनवाई पुनः शुरू कर दी गई। वहीं जोधपुर हाईकोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अलावा अजमेर जिला न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पिछले वर्ष भी हाईकोर्ट को कई बार ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। क्रिकेट और बैडमिंटन किट घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ा खुलासा करते हुए बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को गिरफ्तार किया है। ईडी के अनुसार विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MLA LAD के करीब 2.87 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर राशि रिश्तेदारों व सहयोगियों के खाते में डाइवर्ट की गई। साल 2021-22 में 32 सरकारी स्कूलों के लिए खेल किट खरीद के नाम पर 3.72 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें बड़े पैमाने पर दुरुपयोग सामने आया है। ईडी ने पूर्व विधायक को PMLA के तहत 3 दिन की रिमांड पर लिया है। जांच में फर्जी कंपनियों के जरिए घटिया सामग्री आपूर्ति, फंड डाइवर्जन और प्रॉपर्टी खरीद के सबूत मिले हैं। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि सुबह और शाम सर्दी बनी हुई है। इस बदलाव से वायरल संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और जैसलमेर में दिन में हल्की गर्मी महसूस की गई, जहां तापमान 30 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं सीकर, फतेहपुर सहित कई शहरों में सुबह शाम तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। बारिश की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। महेशनगर थाना क्षेत्र में निलंबित व्याख्याता मनोहर लाल भादु की आत्महत्या का मामला प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीर होता जा रहा है। सुसाइड नोट में SOG के 2 अधिकारियों पर आरोप लगाए जाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम से इनकार कर मोर्चरी के बाहर दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। धरने में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई शामिल हुए और दोषी अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी, विधवा को अनुकंपा नौकरी व आर्थिक सहायता की मांग रखी। परिजनों का आरोप है कि मनोहर पर लगातार मानसिक दबाव बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री KK बिश्नोई से वार्ता की, लेकिन मांगे पूरी न होने तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। मामले में कांग्रेस नेताओं ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार सफल अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक किए हैं। ये व्यवस्था RAS भर्ती 2023 से लागू की गई है। RPSC सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इंटरव्यू के बाद चयनित अभ्यर्थी अब आयोग की वेबसाइट पर जाकर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में मिले अपने पूरे अंक देख सकेंगे। इसके साथ ही आयोग ने निर्णय लिया है कि भविष्य में जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित होंगे, उन सभी में सफल उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे। RAS 2023 के रिजल्ट एनालिसिस में सामने आया कि चयनित 2166 अभ्यर्थियों में से 55.86% ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, जबकि 44.14% शहरी क्षेत्र से रही। वहीं 59.9% चयनित अभ्यर्थी पहले से नौकरी में कार्यरत हैं। इंटरव्यू के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों में जयपुर जिला सबसे आगे रहा। हाईकोर्ट के आदेश पर हनुमानगढ़ जिले के कर्णीसर सहीजपुरा गांव में सिंचाई पाइपलाइन जोड़ने पर गए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों का विवाद हो गया। एक पक्ष घग्गर नदी से पाइपलाइन जोड़ने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा था और आज पुलिस प्रशासन ने
अधिकारी जब गांव में सिंचाई पाइपलाइन जोड़ने गए तो दूसरे पक्ष ने पाइपलाइन जोड़ने का विरोध जताया और इस दौरान विरोध कर रहा एक वृद्ध व्यक्ति बेहोश हो गया, जिसमें एक बार तनाव की स्थिति बन गई और वृद्ध को चिकित्सालय भर्ती कराया गया। इस दौरान गांव में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बीच प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सिंचाई पाइपलाइन जोड़ दी। उपखंड मुख्यालय पीसांगन सहित देहात क्षेत्र के विद्यालयों में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा का सीधा प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित आवास से कार्यक्रम के 90वें एपिसोड में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुरा डाबला सहित अन्य विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम को रुचिपूर्वक सुना। विद्यार्थियों ने विकसित भारत का सपना देखने, आत्मविश्वास से डर दूर करने, मार्क्स की बीमारी से बचने तथा स्किल व मार्क्स में संतुलन बनाने जैसे मंत्रों की सराहना की। प्रधानमंत्री की हौसला अफजाई से विद्यार्थियों में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बढ़ा। कार्यक्रम में प्रशिक्षणगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। मेड़ता रोड क्षेत्र में रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे फाटक संख्या 100C को बंद किए जाने से 15 गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कटानी रास्ता बंद होने से ग्रामीणों का आवागमन प्रभावित हुआ है। इस निर्णय को लेकर रेल अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त फाटक लंबे समय से बंद पड़ा है, लेकिन रेलवे अधिकारी कागजों में इसे चालू दर्शा रहे हैं। बिना अंडरब्रिज या वैकल्पिक मार्ग की सुविधा दिए फाटक बंद करना रेलवे की गलती नीति को बताया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अंडरब्रिज की व्यवस्था होने तक फाटक चालू रखा जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीसवाली में सोमवार से शुक्रवार तक आयोजित आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह उत्साहपूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हेड कांस्टेबल अनीता मौर्य रही, जबकि अध्यक्षता व्याख्याता राजेंद्र बैरवा ने की। विशिष्ट अतिथि IFWJ कोटा संभाग प्रभारी फिरोज खान, पत्रकार मनोज शर्मा एवं अरविंद गौतम रहे। हेड कांस्टेबल अनीता मौर्य ने छात्राओं को कानूनी जानकारी के साथ आत्मरक्षा के महत्व व विस्तार से मार्गदर्शन किया। फिरोज खान ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर व आत्मविश्वासी बनाने का संदेश देते हुए डिजिटल युग में मोबाइल के सही उपयोग पर जोर दिया। छात्राओं ने आत्मरक्षा तकनीकी का प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक महेश दादी के संचालन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। अंत में अतिथियों का सम्मान किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।